हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो स्पेशली अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जो है फिलोसफी से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, नॉलेज एंड करिकुलम में आपका एक क्वेश्चन जो है एजुकेशन से रहता है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है फिलोसफी से रहता है। तो इस फिलोसफी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारा का सारा आज हम लोग इसमें देखेंगे एंड विद आंसर देखेंगे कि इसका आंसर को हमको लिखना कैसे है। इसमें हम जो है इसकी परिभाषा डेफिनेशन देखेंगे, फिर नेचर देखेंगे एंड फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, फीचर्स, विशेषता, वो सब देखेंगे। तो इससे क्या है कि फिलोसफी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षा एंड फिलोसफी कंप्लीट होने के बाद, मतलब एजुकेशन ऑफ फिलोसफी कंप्लीट होने के बाद जो है हम लोग आपका जो पेपर 2 है उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसमें जो मेन क्वेश्चन आता है, जो रिपीटेड रहता है क्वेश्चन, चाहे शॉर्ट में लॉन्ग में, वो सारा देखेंगे। इसमें एक और रह जाएगा, एक फिलोसफर का भी आप लोगों को, 2 फिलोसफर का जो है वो लाइफ लिखने को आता है, तो उसको भी देख लेंगे। ये 3 पार्ट में आप लोग का जो है क्वेश्चन आता है। उन तीनों पार्ट में से हम लोग जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है वो सारा का सारा कर लेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर अवध यूनिवर्सिटी का क्लास 3:15 आफ्टरनून एंड सीटेट का क्लास 7:15 इन द इवनिंग डेली कंडक्ट करवाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। दर्शन क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा तथा प्रकृति का वर्णन कीजिए। व्हाट इज फिलोसफी, डिस्क्राइब इट्स मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर। ये एक क्वेश्चन हुआ, लेकिन एक्चुअली ये एक नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है दर्शन के कार्यों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ फिलोसफी। फिर है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिलोसफी एंड दर्शन, वेस्टर्न फिलोसफी। अब यहाँ पे है कि फिलोसफी और दर्शन में जो है डिफरेंस क्या है, वेस्टर्न फिलोसफी क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से हम लोग पाश्चात्य दर्शन, इंडियन जो फिलोसफी होती है, भारतीय दृष्टिकोण, ये सारी चीजें देखेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आंसर। जो आंसर अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वही आंसर, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए आप लोगों को लिखना है, एग्जैक्टली वही लिख देंगे तो भी आपका मार्क्स अच्छा आएगा। अपने वर्ड्स में थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो परिभाषा की बात हो जाए। दर्शन का अर्थ हो परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी। तो इसमें 2 दृष्टिकोण होते हैं। कौन कौन से? एक तो भारतीय और एक पाश्चात्य, जो हम लोगों ने उस समय देखा था। तो ये पाश्चात्य और भारतीय दोनों दृष्टिकोण से हम फिलोसफी का मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे। इंडियन फिलोसफी क्या है, वेस्टर्न फिलोसफी क्या है। पहले तो इंडियन को देखते हैं। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए, किस पदार्थ को देखा जाए। वस्तु का सत्यभूत तात्विक स्वरूप, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जगत का सच्चा स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी सृष्टि का कौन सा कारण है, या चेतन है या जड़ है, जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए कौन सा सुंदर साधन मार्ग है, आदि प्रश्नों का समुचित एवं सुसंगत उत्तर देना दर्शन का प्रमुख लक्ष्य है। अब इसमें पहले तो मैं आपको, ये हो गए बुकीज लैंग्वेज जिसमें आप लोगों को लिखना है एक्चुअली में। अब मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में बताती हूँ कि भारतीय दृष्टिकोण से फिलोसफी, दर्शन क्या है। देखिए, हम सबकी लाइफ में ना दर्शन होता है, हम सबकी लाइफ में फिलोसफी होती है। हम सब जो है एक थॉट प्रोसेस लेकर काम करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं बहुत अपनी बातों को लेकर अडिग रहते हैं, बहुत पक्के होते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है सो ये करना है। उनको बोला जाता है फिलोसफर, जो हर एक सिचुएशन को एक अलग तरीके से देखते हैं, एक पॉजिटिव वे से देखते हैं, उनको फिलोसफर बोलते हैं। तो हम लोग सबकी लाइफ में एक थॉट प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। हो सकता है कि मेरा जो थॉट प्रोसेस हो, मेरी जो फिलोसफी हो वो गलत हो आपके लिए, आपकी जो हो वो मेरे लिए गलत हो। तो इसको इन शॉर्ट अगर बोले कॉमन लैंग्वेज में, तो ये बोल सकते हैं कि अपने जीवन को देखने का तरीका, जैसे यहाँ पे बोला भी गया है कि क्या देखना है। फिलॉसफी का अर्थ ही होता है देखना। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है किस पदार्थ को देखना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी फिलॉसफी से, अपने थॉट प्रोसेस से क्या देखना चाहते हैं। हो सकता है जो सबके लिए गलत हो आपके लिए सही हो, तो आप वही देखेंगे। बाकी ये भी हो सकता है कि आप किसके लिए देखना चाहते हैं, आप कौन है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर जब हम ढूंढते हैं और हमें मिल जाता है, तो ये सबका सब जो है फिलॉसफी के अंदर आता है। तो इन शॉर्ट, हर एक इंसान की लाइफ में फिलॉसफी होती है, थॉट प्रोसेस
प्रोसेस होता है जिस पर वो काम करता है, जिस पर वो बिलीव करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिलॉसफी। आइए देखते हैं इससे आगे का। ठीक है, यहाँ पे इंडियन की बात अभी तक चल रही थी, अभी यहाँ पे पाश्चात्य भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इंडियन में दर्शन को शास्त्र भी कहा जाता है, शास्त्र शब्द की उत्पत्ति। अगर देखा जाए तो इंडियन में, भारतीय दृष्टिकोण में दर्शन को जो है धर्म शास्त्र से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? धर्म से जोड़ दिया जाता है। तो इसका देखने का तरीका पूरी तरीके से धार्मिक जैसा हो जाता है और एक विधि पे काम करता है ये। और इसमें जो है सच को ढूंढना ही नहीं, सच के बारे में जानना और उस पे बोल सकते हैं कि कमांड करना, ये चीज माना जाता है दर्शन में, इंडियन दैट फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में। अब यहाँ पर क्या होता है कि पाश्चात्य में, वेस्टर्न में अगर हम आए तो पाश्चात्य दृष्टिकोण का क्या होता है? पाश्चात्य विचारधारा में इसको फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, किस तरह से बना है पहले वो देख लीजिए। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों के संयोग से बना है, फिलॉस या फिलियो, जिसका अर्थ है प्रेम या अनुराग, तथा सोफिया का अर्थ है ज्ञान या विद्या। अतः इस शब्द फिलॉसफी का अर्थ हुआ विद्या अनुराग, मतलब कि ज्ञान का जो अनुराग करे, ज्ञान को जो फॉलो करे, ज्ञान को जो ढूंढे, ज्ञान को सर्च करने वाला, वही प्रेम से। तो ग्रीस में यह शब्द सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था पेरिक्लीज के प्रसिद्ध व्याख्यान में एथेंस निवासियों को विद्यानुरागी बताने के लिए। सबसे पहले ग्रीस में यूज हुआ था, पेरिक्लीज ने यूज किया था और एथेंस के निवासियों के लिए यूज किया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे पहले में। ठीक है, यहाँ पे सुकरात के बारे में भी लिखा गया। सुकरात ने स्वयं को सोफिस्ट विचार को ज्ञान प्रदेशकों से पृथक करने के लिए अपने आप को फिलोसफर कहा है। एक्चुअली ये जो ज्ञान प्रदेश होते हैं, जो ज्ञान दिखाने वाला जो सन्यासी लोग होते हैं या जो बाबा जी लोग होते हैं, वो फिलोसफर नहीं हो सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फिलोसफर हो। जो बोल सकते हैं कि प्रवचन देते हैं, वो जरूरी नहीं है कि फिलोसफर हो। फिलोसफर वो होता है, दार्शनिक वो होता है जो जीवन को जो है एक अलग तरीके से देखे, कहीं निगेटिव ना हो, हर जगह पॉजिटिव रहे और हर एक बात का जवाब जो है उसके पास हो विथ पॉइंट, पॉइंटलेस ना हो, क्लूलेस ना हो, पॉइंट के साथ हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका फिलोसफी का डेफिनेशन इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों से। अब आइए इसमें देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पाश्चात्य तथा भारतीय दर्शन में। एक और बात बता दूं, जिस पीडीएफ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो ये आप उसी तरह से इसको लर्न कर लीजिएगा। नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है, समझते जाइएगा क्या है। जो अगर आपको पूरा बुकिश लैंग्वेज नहीं लर्न हो पा रहा है तो आप कॉमन लैंग्वेज में ही लर्न कर लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। चलिए बात कर लेते हैं पाश्चात्य तथा भारतीय दर्शन, वेस्टर्न एंड इंडियन ईस्टर्न फिलॉसफी। देखिए इसमें 3 डिफरेंसेस है। और मैं एक और आपको एडवाइस करूं, अगर आप लोगों को जब भी डिफ्रेंसिएशन करना हो, अंतर बताना हो, तो इस तरह से आप जो है तालिका बना करके इस तरह से जो है डेटा बनाकर कीजिएगा। इसमें जो है एग्जामिनी के लिए इजी हो जाता है, तो एग्जामिनी इसमें मार्क्स अच्छे देते हैं। अब आइए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ज्ञान के प्रति अनुराग, पाश्चात्य में, वेस्टर्न में ज्ञान के प्रति मतलब जो नॉलेज है उसको फॉलो करना, ये होता है पाश्चात्य दृष्टिकोण। यहाँ पर क्या हो जाता है इंडियन में हो जाता है कि अनुभूति का विषय, मतलब कि एक्सपीरियंस हर चीज का, चाहे ज्ञान का हो चाहे लाइफ का हो, हर चीज को अनुभूति करना। दूसरे नंबर पे है ज्ञान की खोज में लगे रहना, उसके परिणामों से कोई संबंध ना होना, मंजिल पर ध्यान न देना, वरन सफर के आनंद तक अपने को सीमित रखना। यहाँ पर क्या होता है कि ज्ञान के खोज में लगे हैं, ये नहीं मतलब है कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक सफर स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें लगे हुए हैं, उसको आनंद ले रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि नॉलेज मिले ही, बट उस रास्ते पे चल रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है भारतीय दृष्टिकोण में, यहाँ पे हम रिजल्ट पे, परिणाम पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हम किसी रास्ते पे निकले हैं तो हमें उसे फाइंड आउट करना है। हमारा जो लक्ष्य हो जाता है, हमारा जो मोटो हो जाता है, वही हो जाता है कि हमें ये फाइंड आउट करना है, अंतिम मंजिल तक पहुंचना और उसकी अनुभूति करना, सफर को साध्य न बनाना। सफर को जो है इंजॉय नहीं, मतलब एक साध्य नहीं बनाना है, उनको है कि उनके मंजिल तक पहुंचना है, चाहे किसी भी तरह।
अब आइए थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं जो डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पर ज्ञान की खोज पर बल देता है वेस्टर्न में, और इंडियन में ज्ञान के स्वामित्व पर बल देता है। मतलब ये ज्ञान के खोज में ही लगे रहते हैं, ज्ञान मिले ना मिले रास्ते में चल रहे हैं, सो चल रहे हैं, सफर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर सफर पे उतना ध्यान नहीं रहता है, यहाँ पर ज्ञान पाने पे ज्यादा जो है ध्यान रहता है। मतलब कि जो नॉलेज पाने के लिए निकले हैं वो उनको चाहिए ही, इसी बात पे। तो दोनों दृष्टिकोण में ये डिफरेंस है। अब आइए परिभाषा पे ध्यान देते हैं। परिभाषा में किस किस की परिभाषा है। जब भी आप आंसर लिखेंगे कम से कम 4 फिलोसफर्स के डेफिनेशन को लिखिएगा। मैं 4 ही लेकर आई हूं इसलिए मैं 4 बोल रही हूँ, 3, 2, 1 नहीं चलेगा, कम से कम 4। यहाँ पे पहला है बर्ट्रैंड रसेल का है, ये वेस्टर्न फिलोसफर है, तो जाहिर सी बात है ये उसके बारे में बात करेंगे। अन्य विद्याओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। चलिए ये इनका हुआ, आगे देखते हैं। R.W. सेलर्स का है दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है। इसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर का है, एडगर एम ब्राइटमैन का है। तो 4 मैं लेकर आई हूँ, चारों को याद कर लीजिएगा, या फिर किसी और का भी अगर आपको फिलॉसफी याद आ रहा है जो छोटा हो रहा है तो उसको लर्न कर लीजिएगा, लेकिन 4 जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं है मैं जो दे रही हूँ वही हो, लेकिन 4 जरूर कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ, ये चारों का आप फिलॉसफी लिखने के बाद, चारों का डेफिनेशन लिखने के बाद आप अपना डेफिनेशन जरूर दीजिएगा। ये अपना डेफिनेशन होता है कि आपको अपना व्यू पॉइंट देना है कि ऊपर की जितने भी परिभाषाएं हैं उसके आधार पर मेरे अनुसार या अकॉर्डिंग टू मी अब आप बताएंगे कि, या फिर हम कह सकते हैं कि दर्शन, प्रकृति, मनुष्य, वस्तु, ईश्वर, ब्रह्मांड, आत्म आदि के रहस्यों तथा इनके पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालता है। तो ये तो मेरा व्यू हुआ। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें डाल सकते हैं जो कि आपको लगता है कि उपयुक्त परिभाषा को देख करके दर्शन का निकल रहा है। नहीं अगर आपको आ रहा है समझ तो आप यही लिखिएगा, लेकिन ये जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अपना व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट अब आते हैं नेचर ऑफ फिलॉसफी। नेचर ऑफ फिलॉसफी की बात कर ले कि प्रकृति क्या होती है, फिलॉसफी की, दर्शन की प्रकृति क्या होती है। तो ये थोड़ा सा है कि दर्शन की प्रकृति जो है ऑफ कोर्स दार्शनिक होगी, लेकिन इसमें क्या क्या चीजों, कौन कौन से रास्ते से जाना पड़ता है इसको, दर्शन को पाने के लिए, फिलॉसफी को पाने के लिए, इसका भी छोटा सा तो रास्ता होगा ही। तो इसका सबसे पहले का रास्ता है फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स, जिसको बोलते हैं दार्शनिक समस्याएं। ठीक है, दार्शनिक समस्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर साइंस के बारे में आप साइंस की प्रकृति पूछेंगे, विज्ञान की पूछेंगे तो वैज्ञानिक हो जाएगा, उसका दृष्टि जो है वैज्ञानिकरण हो जाएगा, इस तरह से। तो उसी तरह से फिर बताया गया है कि दर्शन के बारे में पूछेंगे तो दार्शनिक हो जाएगा, उसकी समस्याएं जो है दार्शनिक समस्याएं हो जाएंगी, इस तरह से। तो दार्शनिक दृष्टिकोण सेकेंड आता है, फिलोसफिकल आउटलुक और एटीट्यूड। फिर आएगा दार्शनिक क्रियाएं, फिलोसफिकल एक्टिविटीज। तो ये 3 जो आपको दिख रही है, 3 पार्ट हमें करना है। इन 3 पार्ट इस रास्ते से हम जाते हैं तो हमें फिलॉसफी मिलती है। चलिए, दार्शनिक समस्याएं क्या है। पैट्रिक GTW के अनुसार प्राचीन लोगों में दर्शन आश्चर्य से शुरू हुआ, परंतु आधुनिक काल में इसकी उत्पत्ति संदेह देखने को मिलती है। इस आश्चर्य या संदेह से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म मिलता है। ये समस्याएं सामान्य तथा सार्वभौम प्रश्नों से संबंधित थी, अतः दर्शन की समस्याएं विज्ञान की समस्याओं से भिन्न होती हैं और वे विशिष्ट प्रकार प्रश्नों को लेकर उठती हैं। अब मैं बताऊं कि दार्शनिक समस्याएं क्या होती हैं। देखिए, पहले जब फिलॉसफी की बात होती थी तो सब लोग ना थोड़ा सा आश्चर्य हो जाते थे, सोचने लगते थे अरे वाह क्या बात है, ऐसा होता है क्या, इस बात में ये निकल गया। आजकल क्या होता है कि किसी भी चीज को देखने का तरीका लोगों का बदला है, तो लोग आश्चर्य नहीं होते हैं, वंडर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जो है उसमें डाउट लेते हैं, संदेह करते हैं, अच्छा ऐसे हुआ तो ये कैसे हो गया, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है। तो अभी के लोगों का जो दृष्टिकोण है, अभी के लोगों का जो सोच है, वो क्वेश्चन अराइज करने वाला बन गया है। अब ये नहीं कि हाँ आश्चर्यचकित हो गए और बैठ गए ये कर लिए, अब नहीं। अब क्या होता है, अब हम पहले क्वेश्चन अराइज करते हैं, चाहे ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ, तब जाके बिलीव करते हैं। तो ये होते हैं दार्शनिक समस्याएं।
ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहती, तो अभी का टाइम जो है इसमें यही माना जाता है और ये चेंज हुआ है। चलिए, ये आपको और भी डिटेल में दिया गया है तो आप देख लेंगे। आगे देखते हैं दार्शनिक समस्याओं के बाद। दार्शनिक समस्याओं को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किस किस तरह की दार्शनिक समस्याएं जो है वो आती है। पहला जो है नॉलेज तथा एक्सपीरियंस, मतलब ज्ञान एवं तथा अनुभव से संबंधित समस्याएं आती हैं। फिर वास्तविकता या अस्तित्व से संबंधित समस्याएं आती हैं। फिर मूल्य संबंधी समस्याएं आती हैं। तो ये 3 टाइप के जो है फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स वो आते हैं रास्ते में। अब आइए देखते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलोसफिकल आउटलुक, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 2 तरह के होते हैं, इंडियन देखे हैं और कौन देखे हैं, वेस्टर्न देखे हैं। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टिकोण क्या होता है वो देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति, अब पहले तो दार्शनिक दृष्टिकोण होता क्या है अब किसको हम फिलोसफर बोलेंगे। ऐसे लोग जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम में हैं लेकिन भी उनके सोचने का तरीका अलग होता है और उसमें वो घबराए नहीं और एकदम काम रहे, शांत रहे और उसके बाद उनका सॉल्यूशन निकले रहे, या फिर वो सोचे कि अगर ये चीज मेरे साथ हुआ है तो इसमें इसके पीछे ये अच्छी चीजें हो सकती है, उनको हम फिलोसफर बोलते हैं। उनको बोलते हैं कि उनकी लाइफ में उनके जिंदगी में जो है लाइफ को, जीवन को देखने का तरीका अलग है और उनमें जो है दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। तो इसको हम लोग दार्शनिक दृष्टिकोण होते हैं। उसके बाद इसको डिवाइड अगर करना होगा तो इंडियन और वेस्टर्न में आप कर सकते हैं। अब आइए विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। ये 2 चीजें, हम 3 चीजें देख लिए। दार्शनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो बहुत ये आगे देख लेते हैं। विशेषताएं उधर ही दी हुई है, 5 होगी जहां तक मुझे पता है। यस, विस्मय की भावना, सेंस ऑफ वंडर। पहले जैसे कि बोला गया, पहले के लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, अच्छा ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब वो थोड़ा सा शॉक्ड होते थे, चकित टाइप के होते थे। ठीक है, तो वो चीजें एक होती है, ये एक फीचर है दार्शनिक का। फिर है संदेह, डाउट। लेकिन आज के लोग डाउट करते हैं। वो दार्शनिक प्रत्येक बात के मूल में ठोस प्रमाणों की खोज करते हैं। वो जल्दी, अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो जल्दी बिलीव नहीं करेंगे, पहले उनको प्रूफ चाहिए और प्रूफ भी होना चाहिए तो सही होना चाहिए, तब वो बिलीव करेंगे। तो ये होता है फिलॉसफी का एक फीचर। तीसरा है मीमांसा, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है, जैसे कि आपने मुझे कुछ बताया और मैं उसको वैसे ही मान लूं, ऐसा जरूरी तो नहीं। अब मैं उसको पहले तो छानबीन करूंगी जो आप बता रहे हो सही हो रहा है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो पॉइंट के साथ मैं बताऊंगी, नहीं जो आपने बताया वो गलत है, ये पॉइंट है और इसकी वजह से ये गलत है। तो वो होता है क्रिटिसिज्म। लेकिन क्रिटिसिज्म भी बेसलेस नहीं होता है, उसमें भी वो पॉइंट के साथ क्रिटिसाइज करते हैं, वो मीमांसा होता है। चिंतन, रिफ्लेक्शन। अब आपने मुझे जो चीजें बताई हैं तो उसमें अगर मुझे उसको क्रिटिसाइज करना है तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, तो वो सोचना जो होता है वो चिंतन होता है और ये दार्शनिक दृष्टिकोण का एक अहम हिस्सा है। तटस्था, डिटैचमेंट। दार्शनिक अंधविश्वासी नहीं होता है। जो फिलोसफर होते हैं वो ऐसा नहीं कि आपने जो बोल दिया उसको मान लिए, उसको भगवान से जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे तो हम मान लेंगे, ऐसा नहीं। उसमें क्या होता है कि वो अब आपने जो बताया उसको पहले तो जांच करेंगे, जांच पड़ताल होगा, उसको पॉइंट टू पॉइंट प्रूफ चाहिए होगा, प्रूफ मिलेगा, सेटिस्फाइड होगा, उसके बाद अपनी बातों पे अड़ जाएगा, उसको अपनी बातों पे तटस्थ रहेगा, वो हिलेगा नहीं। अच्छा आपने फिर आप चाहोगे भी कि उसको हिलाना तो हिला नहीं पाओगे। तो आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आप लोगों के आसपास में होगा ही, तो आपको उस आदमी से इसको रिलेट कर सकते हो कि वो आदमी को, यानी कि लाइफ को देखने का उस आदमी का तरीका अलग है, वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में फिलोसफर है और लाइफ को जो है एक अपने तरीके से देखता है, उसका एक अपना थॉट प्रोसेस है। चलिए ये हो गए विशेषता। अब आगे बात करते हैं फिलोसफिकल मेथड की, कौन कौन से फिलोसफिकल मेथड यूज किए जाते हैं। देखिए ये जो मैं अभी आपको फिलोसफिकल मेथड बताने वाली हूँ, ये जो है आप लोगों का शॉर्ट में भी आ जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको अगर आप लोगों को नहीं आ रहा होगा समझ में तो बताइएगा, मैं इसको सबको जो है एक अलग क्लास में डील कर दूंगी, क्योंकि इस क्लास में थोड़ा सा और ज्यादा डील करना है, इसलिए लंबा हो जाएगा। अदरवाइज आई थिंक कि ये सबको पता होगा, लेकिन नहीं भी पता होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं इसका मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे। कौन कौन से मेथड है, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड पहला है इंडक्टिव मेथड, दूसरा है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, द्वंद्वात्मक विधि, डायलेक्टियल मेथड जिसमें कि हम स्पीच से, डायलॉग से बात करते हैं, ठीक है।
विश्लेषणात्मक एनालिटिकल मेथड, फिर है संश्लेषणात्मक सिंथेटिक, मतलब सारी चीजों को जब जोड़ के देखते हैं तो सिंथेटिक होता है वो मेथड। ये दो एनालिटिकल भी आपको पता ही है कि जिसमें हम एनालिसिस करते हैं हर एक बात को, वो आगमन विधि भी पता है, निगमन विधि, ये तो मेथड ही है बीएड में, जो कि आपको पढ़ना होगा अगर आपने पढ़ा हो तो, जिसमें कि जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, फिर स्पेसिफिक टू जर्नल आते हैं। ये आगमन और निगमन विधि का है, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे से। तो इन लोगों को लेकिन एक दो पॉइंट में कर लीजिएगा, एक एक नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। अब एक क्वेश्चन वहां पे था दार्शनिक क्रियाएं, मतलब फिलोसफिकल एक्टिविटीज। तो दर्शन की क्रिया, दार्शनिक क्रिया में क्या आती है? चिंतन। सबसे पहले आता है चिंतन, फिर आएगा संदेह करना, जो विशेषता है ना वही इसका कार्य भी बनेगा, चिंतन आएगा, फिर उसके बाद से इसका संदेह करना आएगा, फिर तटस्थ रहना आएगा, अपनी बातों को रखना आएगा, ये सारी चीजें इनके दार्शनिक क्रियाओं में आएंगी। अब आइए दार्शनिक प्रभाव, जो लोग का अपनी लाइफ में एक फिलॉसफी होता है उसका इम्पैक्ट उनका क्या होता होगा उनकी लाइफ पर। तो उनकी वो अगर कोई फिलोसफिकल अपना थॉट प्रोसेस रखते हैं तो डेफिनेटली उनकी हर बात पे, हर डिसीजन पे, उनके हर एक बोल सकते आशा पे, निराशा पे वो चीजें वो दिखती होंगी, उनकी संस्कृति पे, उनकी सभ्यता पे वो चीजें, उन चीजों का इम्पैक्ट दिखता है। दार्शनिक निष्कर्ष, दार्शनिक प्रश्नों को उठाता है, पहले सबसे पहले उसका काम है क्वेश्चन अराइज करना, फिर उसको ढंग से विचार करता है, फिर विचार विमर्श के फलस्वरूप कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास करता है। ये दार्शनिक का निष्कर्ष होता है। लास्ट में जो है दार्शनिक का बताया गया कि वो एक्चुअली में फिलोसफर करता क्या क्या। फिर उन निष्कर्षों का ऐसा नहीं कि ऐसे ही मान लिया, उसमें भी अगर उसको सही लगेगा तो ही मानेगा। तो ये चीजें जो होती हैं फिलोसफी से रिलेटेड होती हैं। तो अभी आज हम लोगों ने किया फिलोसफी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी विधि क्या है, वेस्टर्न फिलोसफी इंडियन फिलोसफी से अलग कैसे है। तो इसका पीडीएफ फ्रेंड्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी। आप लोग भी अपने 100% लग जाइए, और हम लोग बहुत जल्द जो है मैराथन क्लास लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग कंटिन्यूअस क्लास करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका आंसर डील करेंगे। इस तरह से हम लोग आप ट्राई करेंगे कि आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मिलूंगी, टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।